Hello students, in this video we will study about goodwill theory. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो टॉपिक है गुडविल, उसको हम यहाँ कवर करेंगे। गुडविल का जो थ्योरी पार्ट है पूरा, उसको हम यहाँ कवर करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो पढ़ा रखा है, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराएं, तो आप उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल से। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म बिल्ड ओवर टाइम विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल क्या है? रेपुटेशन है, मेरी इमेज है, मार्केट में जो मेरी इमेज चल रही है उसको हम गुडविल कहते हैं। ये कैसे बनती है? ईयर बहुत साल लग जाते हैं बनाने में। और इससे क्या हेल्प मिलती है? बिज़नेस को नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाने में हेल्प मिलती है फ्यूचर में। सपोज़ नॉर्मली वो 50,000 कमा रहा है, अब उसकी मार्केट में वैल्यू बन गई, एक ब्रांड बन गया अच्छा खासा, तो अब वो ज़्यादा कमा पाएगा बिकॉज ऑफ हिज गुडविल। दिस इज़ योर गुडविल। अ वेल स्टैब्लिश्ड फर्म अर्न्स अ गुड नेम इन द market builds trust with the customers and also has more business connection as compared to a newly set up business। एक वेल स्टैब्लिश्ड फर्म है और एक नई फर्म खुली है, तो जो वेल स्टैब्लिश्ड फर्म है उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, उसका मार्केट कनेक्शन ज़्यादा होगा, कस्टमर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो यही बोला गया है कि अगर एक नई फर्म जो खुली है उसकी गुडविल अलग होगी और जो पुरानी फर्म है उसकी गुडविल अलग होगी। दस द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दिस एडवांटेज दैट अ बायर इज़ रेडी टू पे इज टर्म्ड एज गुडविल। इसी मॉनेटरी एडवांटेज को, इसी मॉनेटरी वैल्यू को, गुडविल को हम मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे और उसी मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? गुडविल। इससे एडवांटेज मिलता है, बायर जो हैं वो रेडी होते हैं कोई भी अमाउंट पे करने के लिए। दिस इज़ योर गुडविल। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिंडले, द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन। लॉर्ड लिंडले ने एक डेफिनेशन दी है गुडविल की, तो इसको भी देख लेते हैं। द टर्म गुडविल, इन्होंने गुडविल को क्या कहा गया है? जनरली डिनोट द बेनिफिट। ये क्या आप बता रहे हैं? गुडविल वो है जिससे बेनिफिट मिलता है कनेक्शन और रेपुटेशन की वजह से। सही है, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी बोल दी जो पहले हमने पढ़ी थी। कनेक्शन और रेपुटेशन से जो बेनिफिट अराइज हो रहा है उसी को हम गुडविल कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल देख लेते हैं। इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंटेंजिबल एसेट। क्या आप किसी इमेज को टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते, तो वो इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आता है। इट इज़ अ रियल अकाउंट, याद रखिएगा। इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट, इसकी वैल्यू होती है। ये इंटेंजिबल एसेट है तो क्या हुआ? इसकी वैल्यू है, सो इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अर्निंग ऑफ एक्सेस प्रॉफिट। इससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ गुडविल, तो ये कंट्रीब्यूट करती है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में। इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली अप डाउन होती रहती है। अगर मैंने अच्छा बिजनेस किया, अच्छे कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिया, गुडविल मेरी बढ़ती जाएगी। बेकार करते जा रहे बिजनेस, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छे नहीं दे रहे हैं, तो मेरी गुडविल डाउन होती जाएगी। तो इट इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। इट्स वैल्यू इज़ ओनली रियलाइज्ड व्हेन बिजनेस इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड। उसकी वैल्यू तभी रियलाइज़ किया जा सकता है, तभी वो पैसा लिया जा सकता है गुडविल का, जब वो बेचा जाएगा या फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मैं अपना बिज़नेस सेल कर रहा हूँ तो मेरे बिज़नेस की कोई गुडविल होगी, मार्केट वैल्यू होगी। वो पैसा तभी मिलेगा जब मेरा बिज़नेस कोई खरीदेगा, तभी तो वो रेडी होगा ना पैसा देने, एक्स्ट्रा पैसा देने। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड इट विल ऑलवेज इन्वॉल्व एक्सपर्ट जजमेंट। देखिए, गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है कि मार्केट में कितनी वैल्यू है। किसी की वैल्यू निकालना मॉनेटरी टर्म से बहुत ईजी टास्क नहीं है, तो हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ देयर कैन बी इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पर्सनल विंडो ड्रेसिंग इस पे आ जाती है गुडविल की। पर्सनल एबिलिटी जो होती है बिजनेस की, उसी को हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ योर फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है इस पर, तो फैक्टर्स ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट फैक्टर है, अच्छा इस टॉपिक का मीनिंग बता दे। मेरी गुडविल जो है मेरे बिजनेस की, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उससे। तो फर्स्ट फैक्टर दिया है फेवरेबल लोकेशन। मेरे बिजनेस की लोकेशन बहुत अच्छी है, अगर बहुत अच्छी जगह सेटअप है मेरे बिज़नेस का, तो मेरी बिज़नेस की गुडविल मार्केट वैल्यू अच्छी होगी। वही लिखा है, इफ़ द बिजनेस इज लोकेटेड इन अ प्रोमिनेंट लोकेलिटी हैविंग हैवी कस्टमर ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, तो मेरी गुडविल हाई होगी उस केस में। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मेरा बिजनेस का नेचर, चलिए देख लेते हैं। अ फर्म प्रोड्यूस गुड्स हैविंग स्टेबल डिमांड। ऐसा बिजनेस हम कर रहे हैं जिसमें डिमांड जो है मेरे प्रोडक्ट की स्टेबल है, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, क्योंकि डिमांड रेगुलर आ रही है, रेगुलर हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो उस केस में मेरी गुडविल बढ़ेगी। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तब भी मेरी गुडविल बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, टाइम फैक्टर। अ बिजनेस कंसर्न रनिंग प्रॉफिटेबल और अ लॉन्ग पीरियड will have more value of reputation than a business which has been recently established। जो बहुत सालों से चल रहा है बिजनेस और जो रेगुलरली प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है अपने बिजनेस में,
उसकी गुडविल ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू न्यूली स्टैब्लिश्ड। तो ये टाइम फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुडविल में। कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें देखिए लिखा है, अ बिजनेस विच रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल विल हैव मोर गुडविल देन वन विद हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। नया नया बिजनेस है, हम ज़्यादा कैपिटल लगा के स्टार्ट करेंगे तो रिस्क ज़्यादा है। जो दूसरा बिजनेस एक ओपन कर रहा है जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है तो उसमें रिस्क कम है, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि सब में ही कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो तो अच्छा हो बिजनेस, ये एक्सेप्शंस भी होते हैं इसमें। मार्केट कंडीशन, अगर मेरा बिजनेस ऐसा है जिसमें वो प्रोडक्ट हम ही सेल कर रहे हैं पूरे मार्केट में, ऑब्वियस है मेरी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट के हैंड में है तो गुडविल उनकी ज़्यादा अच्छी है। तो मोनोपोली कहते हैं उसको। मोनोपोली कंडीशंस और लिमिटेड कंपटीशन इनेबल्स अ बिजनेस कंसर्न टू अर्न हायर प्रॉफिट एंड एंजॉय मोर गुडविल। जो मोनोपोली कंडीशंस होती हैं उस केस में वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और गुडविल अच्छी बना सकते हैं। Next, special advantage. A firm with special advantage like import license, assured supply of electricity at low rates, etc. enjoys higher value of goodwill. अगर हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे मार्केट में कोई मुझे कम्पीट नहीं कर पा रहा, हम इतना सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का कि कोई कम्पीट नहीं कर पा रहा है, लाइसेंस मिल गया मुझे इंपोर्ट करने का गवर्नमेंट से, तो स्पेशल एडवांटेज मिल गया तो मेरी गुडविल और अच्छी हो जाएगी। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया है कि क्यों हम वैल्यू गुडविल की निकालें। तो देखिए स्टार्टिंग वाले वीडियो में हमने आपको बताया था गुडविल का वैल्यूएशन कब कब होता है, तो वही यहाँ फैक्टर्स, वही केसेस जो सिचुएशंस हैं वो लिखी हुई है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के केस में गुडविल निकाली जाएगी, एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में, या अमालगमेशन, तो वही है नीड फॉर वैल्यूएशन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्वायर्ड और परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दोनों को डिटेल में स्टडी करते हैं। गुडविल एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट इन कैश और इन काइंड इज कॉल्ड एक्वायर्ड और परचेज्ड गुडविल। अगर आप कोई बिजनेस खरीदते हैं और उसको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं बिजनेस की वैल्यू से ज़्यादा, दैट एक्स्ट्रा वैल्यू इज़ कॉल्ड गुडविल। उसके लिए जो पेमेंट करेंगे दैट इज़ गुडविल। कैश में भी दे सकते हैं या काइंड में भी। नेक्स्ट, व्हेन अ फर्म परचेजेज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, द प्राइस पेड फॉर परचेज ऑफ सच बिजनेस में एक्सीड द नेट एसेट ऑफ द बिजनेस एक्वायर्ड। वही चीज़ यहाँ बोल दी गई, एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो नेट एसेट आएगी आपकी, जो वैल्यू आएगी फर्म की, उससे अगर ज़्यादा पेमेंट करते हैं, एक्सीड्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है आपने, दैट इज़ गुडविल। द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड इज ट्रीटेड एज गुडविल। वही चीज़ बोल दी, जो एक्सेस अमाउंट पे करेंगे उसी को हम कहेंगे गुडविल। अब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए और उसकी अकाउंटिंग के लिए। तो देखिए दिया हुआ, द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ऑन अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स स्टेट्स दैट गुडविल मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। AS 10 जो है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, वही गुडविल का वैल्यूएशन और अकाउंटिंग कैसे उसको रिकॉर्ड करना है बताता है। AS 10 याद रखिएगा, किस तरह रिकॉर्ड करना है उसको। देयरफॉर एक्वायर्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ रहा है ये, तो इसको बैलेंस शीट में फिक्स एसेट के अंदर शो करते हैं। दिस इज योर एक्वायर्ड और परचेज गुडविल। नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो अपने आप जनरेट हुई। मैंने हार्ड वर्क किया बिजनेस में, कस्टमर को बनाया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिया, अच्छे प्रोडक्ट दिए, तो उससे मेरी मार्केट में वैल्यू बनने लगी। दिस इज़ योर सेल्फ जनरेटेड। वही चीज़ लिखिए, इट इज़ द गुडविल विच इज सेल्फ जनरेटेड बाय अ फर्म बेस्ड ऑन फीचर्स ऑफ द बिजनेस सच एज फेवरेबल लोकेशन, लॉयल कस्टमर एक्सेट्रा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। सेल्फ जनरेटेड को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।